माय चैनल। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन लिए हैं जो कि बीपीएससी टीचर्स एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है उस सिलेबस पर पूर्ण रूप से ये आधारित है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन है 8 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949 और डी 26 जनवरी 1949। आप लोग कमेंट करके आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में संविधान में, भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद है, कितनी भाग है और कितनी अनुसूचियाँ? ऑप्शन नंबर ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची। बी नंबर 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची। सी नंबर 395 अनुच्छेद, 12 भाग, 8 अनुसूची। डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी जो वर्तमान में संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए जो आप लोग देख रहे हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची, ये जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था, तो उस टाइम में संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए 42वें संशोधन 1976 ईस्वी, बी 46वें संशोधन 1978 ईस्वी, सी 86वें संशोधन 2002 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वें संशोधन 1976 ईस्वी में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को संविधान में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान किस विदेशी संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था और एकल नागरिकता। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक किस अधिनियम का प्रभाव पड़ा? ऑप्शन नंबर ए 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। हमारे संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम का बहुत ज़्यादा योगदान है। बहुत सारा अनुच्छेद जो है शब्दशः 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं और कुछ जो है थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन है। इस तरह से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा भारतीय संविधान पर वो पड़ा 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 14, बी 18, सी 22, डी 20। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा का, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए 73वें, बी 74वें, सी 72वें, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। और 74वें जो देख रहे हैं बी नंबर, ये नगर निगम के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए ये प्रावधान
स्थापित किया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया? 73वें संशोधन में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, जनमत संग्रह के आधार पर किस देशी रियासत को भारत में मिलाया गया? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, बी जम्मू कश्मीर, सी जूनागढ़, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय भी भारत में 5 स्वदेशी रियासत थे जो कि भारत से अलग रहना चाहते थे। इसी तरह से इसमें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ भी था। और जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ जो था, जूनागढ़ की रियासत को भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को मिलाया गया पुलिस कार्रवाई के आधार पर, और जम्मू कश्मीर विलय पत्र के आधार पर भारत में मिलाया गया। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य था? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश जो है स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य है। ये कब अलग हुआ था? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वह देशी रियासत जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 7, बी 6, सी 5, डी नंबर 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार की संख्या जो है वो 6 है, लेकिन पहले 7 थी। इसमें से संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसे कानून अधिकार का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के आधार को संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के अनुसार हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 17। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड, बी इंग्लैंड, रूस, और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड से। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 को, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। संविधान में अगला क्वेश्चन है, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11, 10, 9, 13। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। ये पहले 10 था, लेकिन अभी वर्तमान में 11 हो गया है। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, मौलिक कर्तव्य को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक कर्तव्य को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया? बलवंत राय मेहता समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सी संचालन समिति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छा से आप लोगों को बता सकूँ। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।